नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच 1937 में लिखी गई थी। 100 साल पहले वेल्थ बनाने की ये जो रेसिपी इन्होंने लिखी थी, क्या आज भी वैलिड है और क्या ये बुक आपको खरीदनी चाहिए? मेरा व्यू है इस बुक के बारे में कि भाई 100 साल पहले इन्होंने तरीके पता कर लिए थे वेल्थ बनाने के। इसमें से कई सारी चीजें आज वैलिड है, शायद कुछ चीजें आज थोड़ी सी डेटेड है, लेकिन चलिए समझते हैं इसके कंसेप्ट को। 15 मिलियन कॉपी जो बिकी है इसकी। इन्होंने 20 साल तक स्टडी किया बहुत सारे रिच लोगों के बारे में और इन्होंने पता किया कि कोई सीक्रेट नहीं है। ऐसे 13 प्रिंसिपल्स है जो रिच लोग अप्लाई करते हैं वेल्दी बनने के लिए। तो वो रेसिपीज इन्होंने यहाँ पर शेयर की है। पहला पार्ट जो है वो है 3 प्रिंसिपल्स की। पहला, आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए रिच होने की। तो आपके अंदर अगर ये कामना है कि आपको रिच बनना है, बड़ा बनना है, सक्सेसफुल बनना है, वो डिजायर बहुत जरूरी फ्यूल होता है। दूसरा, आपको ये फेथ होना चाहिए कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं अचीव कर सकता हूँ, ये चीज मैं डिजर्व करता हूँ। अगर आप ही अपने आप को मारेंगे कूटेंगे तो कैसे चलेगा? और तीसरा, वो कहते हैं ऑटो सजेशन, जो होता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। फाउंडेशनली आपको अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है। आप अपने आप को ही नेगेटिव चीजें बोलते रहेंगे, अपने आप को ही नीचे खींचते रहेंगे। कुछ छोटा सा हो गया और आप उसके बारे में जो है एकदम नेगेटिव लूप में चले जाओगे तो आप फंस के रह जाओगे। आपको अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ टॉक देना है कि हाँ ये बेटर होगा, ये चीज़ इंप्रूव करेंगे, हाँ कुछ गोबर हो गया कोई बात नहीं, हम इससे उभर के आगे आएंगे। आपको अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते रहना है। ये 3 फाउंडेशनल स्टेप्स होने के बाद नेपोलियन साहब हमें 6 स्टेप प्रोसेस देते हैं एक्चुअली वेल्दी बनने का। सबसे पहला है, वो कहते हैं कि आप डिफाइन करो आपको एग्जैक्टली कितने पैसे कमाने हैं, एक नंबर लिखो। दूसरा, इस नंबर के बदले में आप क्या दोगे? आप अपना खून दोगे, पसीना दोगे, टाइम दोगे, नॉलेज दोगे, क्या दोगे? आप कितना एफर्ट मारने के लिए रेडी है इस नंबर के लिए। तीसरा, आप डिफाइन करो किस डेट तक आपको ये नंबर चाहिए, डेट लिखो। चौथा, एक डिटेल प्लान बनाओ और उस पर काम करना शुरू करो। पांचवा, ये सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। आप अगर हवे में कह दोगे अपने आप से तो नहीं चलेगा, ये सब आपको लिखना है। और 6th, ये जो आपने लिखा है पहले 5 स्टेप्स, आप पढ़ेंगे अलाउड रोज 2 बार, सुबह शाम आप उसे पढ़ोगे, याद करोगे, आप उसे अपने जहन में रखोगे। अलाउड, यू हैव टू रीड इट अलाउड। इसके अलावा एक मास्टरमाइंड बनाना, पीयर ग्रुप बनाना, ऑब्स्टिकल से डील करना, कई सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने इस बुक में बात की है। ये बुक अच्छे से ट्रांसलेटेड है, कई सारे लोकल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। अगर आप थिंक एंड ग्रो रिच फिलोसॉफी में पढ़ना चाहते हैं और सच में आप में वो डिज़ायर है तो ये बुक आपको शायद पढ़नी चाहिए। पढ़ी तो कैसे लगी मुझे कमेंट्स में बताना।